लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया गया। कराची में इफ्तिताही मैच में सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पीसीबी के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स शेरदिल शो का शानदार फिजाई मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कज़ाफ़ी स्टेडियम में अहम इजलास हुआ, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने तमाम तर इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम टीमों को बैनुल-अक़वामी मयार और स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। 29 बरस बाद आईसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। मुल्तान में क्या सूरत हाल है, नौजवान शायकीन कितने पुरजोश हैं, सालिहा मलिक से जानते हैं। जी सालिहा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए ना सिर्फ ख़ुद क्रिकेट खेल रहे हैं बल्कि उनको सपोर्ट करने के लिए दुआएं भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो है ये हमारे घर ही आएगी, पाकिस्तान में ही आएगी। आइए देखते हैं कि इनके क्या व्यूज़ हैं, ये किस तरह से सोचते हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो अपने होम ग्राउंड पर खेल के ट्रॉफ़ी को ले आएगी। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है हमारी टीम की। जैसे हमारे पास बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, नसीम है, जितनी भी हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। अभी रिसेंटली मैच हुआ था, उसमें रिजवान की सेंचुरी थी और सलमान अली आगा की बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। अगर इसी हिसाब से खेलेंगे मुझे नहीं लगता कोई पाकिस्तान टीम को हरा सकता है। जी, पाकिस्तान से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं लोगों की और पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं भी की जा रही हैं, क्रिकेट को हम प्रमोट कर सकें और पाकिस्तान की टीम जो है वो एक दुनिया में नाम बना सके। जी। और जनाब, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच के लिए गुज़िश्ता रोज़ नेशनल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने पूरे रिदम के साथ बॉलिंग की। नेशनल स्टेडियम के मेन ग्राउंड पर पाकिस्तान टीम का आखिरी प्रैक्टिस सेशन भी भरपूर रहा। पहले फिजिकल ट्रेनिंग की, फिर कैचेस की प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने पूरे रिदम के साथ बॉलिंग करके अपनी भरपूर फिटनेस का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी बैटर्स ने स्पिनर्स पर ज्यादा प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम ने 3.5 घंटे का ट्रेनिंग सेशन किया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की टीम ने हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर फिजिकल ट्रेनिंग के बाद नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। अफगानिस्तान टीम के मेंटोर पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान ने भी ट्रेनिंग सेशन को मॉनिटर किया। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की टीम ने फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस की। उनके फास्ट बॉलर ल्यूकी फर्गूसन अनफिट हो गए हैं। फर्गूसन की जगह जिमी काइल्स को 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। इफ्तिताही मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि 15 के 15 खिलाड़ी कप्तान हैं, वो तो टॉस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त पर आते हैं। बाबर आजम हमारे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनिंग्स वही ओपन करेंगे, हमें न्यूजीलैंड से अच्छा खेलना होगा। मेरे 15 के 15 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं। मैं सब आप लोगों के लिए सामने आता हूँ, टास्क के लिए आता हूँ, क्योंकि मेरे हर एक की राय उसी तरह होती है। हमारी मीटिंग्स में भी यही बात होती है कि भाई हमारा प्लेटिनियम का प्लेयर या इमर्जिंग का प्लेयर है, वो अंदर ग्राउंड में जब उतरते तो एक ही तरह होता है। हमारे पास ऑप्शंस है, ऐसे नहीं कि नहीं है, मगर बहरहाल अगर आप अपनी कंडीशन को देख के टीम के हवाले से चीज़ों को देखते हुए करते हैं ना, तो बाबर ही ओपन करता है। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात तो हमें तो नहीं पता, शायद कोई ऐसी बात आई है कि बाबर नहीं कर रहा, तो हम वो बाबर सेटिस्फाइड है, वो करेगा इंशाल्लाह आगे। अगर खुदा ना खासा ऐसी कोई चीज़ आई, अब हमारे पास क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो है ही सारे 3 और 2 में इंशाल्लाह 5 मैच है हमारे, तो जो 5 ही मैच है तो 5 मैच के लिए तो क्या कहते हैं, हम ऐसे भी नहीं करते कि अभी न्यूजीलैंड जाएंगे तो बाबर ही ओपन करें। हमें तो जेन्युइन ओपनर्स लाने ही है, ऐसे नहीं कि नहीं लाने। मगर हमने जो उस दिन भी मैंने प्रेस में कह दिया था कि इसकी बिहाइंड जो वो सारा वो प्रोग्राम था वो ऐसे था कि यार अपनी होम कंडीशन है और हमें जो दरमियान में लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन चाहिए होती थी और स्पिनर को टैकल करने की ऑप्शन चाहिए होती थी, तो उसकी वजह से उसकी बुनियाद पर हमने ओपनर नहीं रखा। सोचा कि बाबरी करे, वो सबसे सॉलिड टेक्निकल प्लेयर है तो वो आगे से कर ले, तो यार इसके बिहाइंड सारा कुछ था और वो इंशाल्लाह वही करेगा। देखिए मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें हमारे थोड़ी सी है ऊपर नीच है, हमारे कहीं ना कहीं पे हमारे अवेयरनेस में कम थोड़ी सी हमें इम्प्रूवमेंट लानी है, प्रोफेशनलिज्म में इम्प्रूवमेंट लानी है। तो इंशाल्लाह फिर ये जो चीज़ें अभी नज़र आ रही है कि यार हमसे अंडररेटेड और हम टूर्नामेंट जीत जाते। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जोश जज्बा अपने उरूज पर है। 1996 के बाद 2025 में पाकिस्तान एक बार फिर एक बड़े आईसीसी इवेंट की, बल्कि पहले आईसीसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। क्रिकेट फैंस की बड़ी तादाद पहली मरतबा कई टीमों को पाकिस्तान में एक साथ एक्शन में देखेगी।
कहते हैं कि हमने 1996 में अपनी टीम को सपोर्ट किया था और ये देखकर खुशी हो रही है कि आज की जनरेशन भी इस मेगा इवेंट में इतनी दिलचस्पी ले रही है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ। 96 में तो बहुत ज़्यादा था, रात को नींद नहीं आती थी, दिन को मैच होता था तो रात को सारा दिन यही सोचते रहते थे कि हम सुबह जीतेंगे। जनरेशन है इसको वेलकम कर रही है, हमें बड़ी खुशी है। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक चैंपियंस ट्रॉफी ICC इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। हमारे होश में तो पहली दफ़ा ही हो रही है, शायद हमारे अम्मा अब्बा ने देखी हो। मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट वाले होने वाले हैं, तो हम तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतना बड़ा इवेंट वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नौजवान कहते हैं कि अपने होश में हम पहली बार एक मेगा इवेंट देखने जा रहे हैं जिस पर वो बेहद खुश हैं। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट पाकिस्तान में होना खुशाइंद है। यकीनन इससे पाकिस्तान का इमेज मजीद बेहतर होगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। दुबई में भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में सरगर्मियां जारी हैं। कहीं इवेंट के बैनर्स लगाए जा रहे हैं तो कहीं दुबई के खुशगवार मौसम में कुछ भारतीय क्रिकेटर्स शॉपिंग करने निकल गए, कुछ ने दोस्तों के साथ गपशप को तरजीह दी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम और इतराफ में बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। टूर्नामेंट खेलने वाली टीमें भारत और बांग्लादेश दुबई में मौजूद हैं। भारतीय टीम ने 2 दिन की मुसलसल अनथक मशकों के बाद आराम किया, जबकि कुछ प्लेयर्स ने दुबई के मुख्तलिफ शॉपिंग मकामात का रुख किया। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने भी आराम को तरजीह दी और दुबई में वक्तन फवक्तन होने वाली फवार में दोस्तों से गपशप की। याद रहे कि भारतीय खिलाड़ी अपनी फैमिलीज के बगैर टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन कई खिलाड़ी अपनी फैमिलीज की शॉपिंग लिस्ट लाए हैं और दुबई में फरमाइशी शॉपिंग भी की। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के हवाले से दुबई में जोश खरोश बढ़ रहा है। क्रिकेट स्टेडियम के इतराफ ट्रॉफी के खुसूसी बोर्ड और बैनर्स नस्ब कर दिए गए हैं जो माहौल को मजीद पुरजोश बना रहे हैं। भारत और बांग्लादेश ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में जुमेरात 20 फरवरी को मद्दे मुकाबिल आएंगे। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा अंडर 22 गेम्स कल से शुरू होंगे। पेशावर के क़य्यूम स्टेडियम की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। तज़ीन व आराइश के लिए 54 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। तफसीलात अरूबा इब्राहिम से। जी, खैबर पख्तूनख्वा अंडर 22 गेम्स का बाकायदा तौर पर कल आगाज़ किया जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पेशावर क़य्यूम स्टेडियम की तज़ीन व आराइश का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। फुटबॉल ग्राउंड में तमाशाइयों के बैठने के लिए स्टैंड्स में कुर्सियां लगा दी गई हैं, जबकि नए शेड्स भी लगाए गए हैं। निकासी आब का सिस्टम भी ठीक कर लिया गया है और स्टेज को भी खूबसूरती से बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन स्पोर्ट्स नेमतुल्लाह मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सिर्फ ट्रैक का काम बाकी रह गया है और इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है, चूंकि इंपोर्टेड आइटम्स है, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। मर्दों का एथलेटिक्स का इवेंट हो रहा है कोहाट में और फीमेल का जो एथलेटिक्स इवेंट हो रहा है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर में हो रहा है। क़य्यूम स्टेडियम में तज़ीनो आराइश समेत दीगर कामों के लिए 54 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। स्टेडियम पर तामीराती काम जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल अपने इख्तिताम को पहुंच गई। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आखिरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल बिलाखिर इस मकाम पर आ पहुंची है जहां आने वाली जिंदगी का फैसला दिल की आवाज सुनकर करना है। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर की ये दीदा ज़ेब कहानी क्या अना की जिद से आगे बढ़कर कर पाएगी मोहब्बत का इदराक। प्यार जब होता है तो फिर आजमाइश देने लेने का तमाशा नहीं। अम्मार के सितम और हमसा की चालबाजियों से मजरूह होती सदफ की रूह को कैसे मिलेगा करार। क्या उम्र भर का रोग बनकर रह जाएगी मोहब्बत की ये खूबसूरत दास्तान, या अपने अपने दिल की आवाज सुनकर दो मोहब्बत करने वाले इश्क की मंजिलों को बनाएंगे ताबनाक। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी अपने नाजरीन की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक क्या मोहब्बत के सफर को देने वाले हैं एक हसीन मोड़, या बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के रास्ते उम्र भर के लिए जुदा होने वाले हैं। देखिए ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आखिरी किस्त बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। सहवन में नहरों में नहाने पर आरजी पाबंदी आयद कर दी गई है और निगरानी के लिए निजी एहलकार तैनात किए गए हैं। रियाज नारिजो की रिपोर्ट देखिए।
जी बिल्कुल, मैं भी लालबाग नहर 7 के मकाम पे मौजूद हूँ। उस मुबारक की हवाले से यहाँ पे इस बात का एहतमाम किया गया था, मादी के तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए, कि नहरों पे जो ज़ायरीन उनके नहाने पर पाबंदी आयद करते हुए 144 पोस्ट कर दिया गया था। न सिर्फ ये बल्कि नेवी के एहलकारों पर यहाँ पर तैनात किया गया ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। अभी हमने डिप्टी कमिश्नर गज़फ़र कादरी, SSP जामचोर ज़फ़र छांगा और नेवी के एहलकारों के साथ बोट्स में इस नहर का मुआयना किया और हम बात करते हैं भी डिप्टी कमिश्नर गज़फ़र कादरी से कि वो हमें बताएं कि इस हवाले से कितने इक़दाम जो है मौसर साबित हुए हैं। यहाँ पे इस अडलवा पे 144 लगा हुआ है और किसी को भी इजाज़त नहीं है कि इस नहर में नहाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो है काफ़ी यहाँ पे ड्राउनिंग हुई थी, तो हमने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हुआ है और हमारी पाकिस्तान नेवी, सिंध पुलिस, SSP साहब ने नफरी लगाई हुई है, तो कोई भी जो बंदा है वो इस पर ना नहाए। बिल्कुल, आपने सुना कि ज़ुल्फ़िकार का अभी भी इन ज़ायरीन से ये अपील है कि वो इनके इक़दाम जो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए किए जा रहे हैं उनमें तावन करें। जी, अफसोसनाक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है बलूचिस्तान के इलाके बारखान से, जहां कोयटा से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर बस से 7 मुसाफिरों को उतार कर शनाख्ती कार्ड देकर चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बारखान वकार खुर्शीद आलम के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मुसाफिर बस को रोका और इसमें सवार अफराद के शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 7 मुसाफिरों को उतारा और फिर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने बस ना रोकने पर बस के टायर्स पर फायरिंग की। वाक़े के बाद करीबी इलाकों से लेविज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी इलाके की तरफ रवाना की गई। रकनी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था उसको शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियां मारी उन्होंने, दहशतगर्दों ने। कोयटा से मुल्तान जा रहे थे, रैशी बुरे वाला का रैशी हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान मुस्तफ़ा, मेरे भाई का नाम अदनान मुस्तफ़ा है। उसको मेरे सामने तारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियां भी मारी हैं उन्होंने। जो बंदे उधर थे दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलैशनें उनके हाथ में थी, टोपियाँ ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी। उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किया? शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा उन्होंने। अच्छा, बाकी ड्राइवर छोड़ दिया? बाकी ड्राइवरों को, बाकी सब मुसाफिरों को छोड़ दिया। कहाँ पे उतारा आप लोगों को बस? हमें नहीं उतारा, बस शनाख्ती कार्ड दे, सानू कुछ नहीं किया। शनाख्ती कार्ड देखा है उन्होंने? काट देखा तो उनको धक्के मार के नीचे ले गए। आपके कुछ क्या लगते थे? नहीं, भाई थे। भाई थे? मर के गए, बड़े भाई थे। मेरी भाभी कोयटे फौत हो गई थी तो उधर। वैसे कहाँ से रहने वाले हैं आप? कोयटा फैसलाबाद। फैसलाबाद? अभी आप फैसलाबाद जा रहे थे? वज़ीर आला बलोचिस्तान ने बारखान में 7 मुसाफिरों के बेहिमाना कत्ल की मजम्मत की है और कहा कि अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने कहा कि बुज़दिलाना वार नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। कुछ दीगर खबर में शामिल करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीनी हममंसब वांग यी से न्यूयॉर्क में मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बातचीत की गई। रहनुमाओं ने CPEC के दूसरे फेज से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया और CPEC के प्लेटफॉर्म पर ताउन वसी करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा चीन से ताल्लुक़ को नई बुलंदियों पर पहुँचाएंगे, जबकि वांग यी का कहना था कि मुल्क में बुनियादी इशूज़ और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पाकिस्तान की मदद की जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दक़ मलिक ने ऑयल सेक्टर को ओपन करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि इब्तदाई तौर पर प्राइस कैप के साथ ऑयल सेक्टर को डी रेगुलेट कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मुसाबिकत के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल करने के लिए सस्ता पेट्रोल और डीजल बेचेंगे, जिससे गरीब आदमी का फ़ायदा होगा। 2 पॉलिसीज़ हमने अप्रूव कर दी। एक बायोफ्यूल की पॉलिसी जो अब आपके सामने आ जाएगी। पूरे मुल्क के अंदर 5% तक हम कह रहे हैं आप अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल बनाएं और पेट्रोल पंपों में लगा दें। जितनी पाकिस्तान की रिफाइनरीज हैं, मैं आपको आज ऐलान करना चाहता हूं कि बहुत जल्द 1-2 हफ्ते के अंदर अप्रूवल के बाद वज़ीर आज़म साहब से अप्रूवल लेंगे और आपके सामने एक मुकम्मल पॉलिसी लाएंगे जिसके बाद तमाम रिफाइनरीज एथेनॉल इस्तेमाल कर सकेंगे, मिक्स 5% तक। और दूसरी हम एक डीरेगुलेशन की पॉलिसी ला रहे हैं, वही लिबरलाइजेशन वाली बात। यानी इनिशियली तो हम प्राइस कैप रखेंगे, मगर तमाम ऑयल कंपनीज को कहेंगे कि आपस में कंपीट करो
और जिसको मार्केट शेयर चाहिए वो सस्ता पेट्रोल बेच दे। अभी तो आप जाते हैं तो एक ही रेट पे एक ही भाव आपको पेट्रोल मिलता है ना जहां भी जाएं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो भाव है ये कैप है और बाकी तमाम कंपनीज एक दूसरे से लड़ाई करें और जिसको मार्केट शेयर चाहिए वो सस्ता पेट्रोल बेचे और मार्केट शेयर ले ले। और फायदा किसको होगा? अवाम को होगा। तो वजीर आजम की हिदायत पे कॉर्न के जरिए और उसको अपने फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी जो इस वक्त डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर वो कम हो। हब में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। ऐवान सनत व तिजारत ने 20 फरवरी को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तफसील बताएंगे इब्राहिम कंबो। जी बिल्कुल, देखें जिला हब में पानी का बहरान जो है वो संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। हब के मुतअद्दिद इलाकों में गुज़िश्ता 2 माह से पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस शहरियों समेत जमींदार और सनकार खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उधर दूसरी जानिब टैंकर माफिया लसबेला कैनाल से ही पानी चोरी करके शहरियों को महंगे दामों जो है वो पानी फरोख्त कर रही है। पानी की शदीद किल्लत के बायस हब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जानिब से 20 फरवरी को हड़ताल की काल दी गई है, जबकि शहरियों का पानी ना फराहम करने की असल जिम्मेदारी जो है वो महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने एरीगेशन पर आयद की है। जबकि एरीगेशन हुक्काम की जानिब से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था इस हवाले से कि उनको सरकारी असासा जात जो है वो हैंड ओवर ना किए जाने की वजह से शहरियों को पानी फराहम करने से वो कासिर नजर आ रहे हैं। जी, गुजरात में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। रियाज रासिक की रिपोर्ट देखिए। ये पंजाब में दूसरे शहरों की तरह डिंगा में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है ना एक बड़ी भारी मशीनरी के साथ और लेज़र मशीन के साथ उनको काटा जा रहा है और लोगों को पहले मौका दिया गया था कि आप अपना ये नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म कर दें, लेकिन इसके बावजूद जब ऐसा नहीं हुआ तो आज DC गुजरात सफदर हुसैन विरक की निगरानी में आज यहाँ पे ऑपरेशन किया। लोगों का कहना है कि ये अरसा दराज से तजावुज़ात थी, लेकिन ये है कि कोई इनको हाथ नहीं लगाता था। हुकूमत पंजाब के इस कारकर्दगी पर वो लोग खुश हैं। जी, हज़रत लाल शहबाज कलंदर के सालाना सैरोज़ा उर्स के मौके पर 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। तफसीलात बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 773वें सालाना उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखा भी सकते हैं कि दरगाह के तकरीबन तमाम ही पोर्शंस को CCTV कैमरा के ज़रिए मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं जनाब जहांगीर साहब, IG साहब और DI साहब के अहकाम पे दरगाह शरीफ के इनर एंड आउटर एरिया को तकरीबन 200 से अबव कैमराज हैं, जिसके ज़रिए हम 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे जवान जो हैं फिजिकली चेकिंग कर रहे हैं। वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, लेडी कांस्टेबल्स हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई भी इशू नहीं पेश आया। जी, आपने सुना हमारे साथ यहाँ पर कंट्रोल रूम के इंचार्ज इंस्पेक्टर नजफ शाह हैं। उनका कहना है कि इस मॉनिटरिंग रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है ताकि उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाया जा सके। जी।